हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैं उषा एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका आपके ही चैनल मिसेज हरियाणा लाइफ में। उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे एंड व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। आज के व्लॉग की शुरुआत होती है बच्चों के स्कूल जाने के बाद। आज हुआ ये कि आज सुबह मतलब व्लॉग की स्टार्टिंग में कर ही नहीं पाई। इसके पीछे भी मतलब एक रीज़न है। जो रीज़न है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मतलब ऐसा ना हो जो लापरवाही मैंने की है वो आप भी करो तो आपको भी मतलब इतनी परेशानी का सामना करना पड़े। आज हुआ यूँ कि जैसे कल मैंने ड्रेस बच्चों की धोई थी, तो क्या हुआ कि हर्ष की जो पैंट थी ना, पैंट की जेब में एक पेन था। तो मैंने ध्यान नहीं दिया कि उसकी जेब में पेन है। बच्चों की जेब क्या ही चेक करना, ये सोच के मैं ऐसे ही डाल देती थी। तो क्या हुआ, उसकी जेब में पेन था ना, तो जैसे कपड़े मशीन में धुले थे तो वो पूरा पेन का जो इंक था वो कपड़ों में हो गया। और जो जैसे वो ड्रेस वैसी होती है ना, प्लेन होती है शर्ट ड्रेस की, तो अर्पिता की जो ड्रेस थी ना उस पर मतलब पूरी पे इंक हो गया और पूरी जो शर्ट थी वो नीली नीली हो गई। तो क्या हुआ कि कल ध्यान नहीं दिया सुखाते टाइम मैंने, और जब सुबह पहनने के लिए निकाली तो मतलब पहनने से पहले ही निकाल ली थी, प्रेस कर रही थी सुबह, तो देखा तो पूरी ड्रेस मतलब इंक से हो रखी थी नीली। और अर्पिता तो मतलब देख के रोने लग गई। उसका क्या था, उसको आज झज्जर जाना था स्कूल की तरफ से। क्या है कि इनका कंपटीशन चल रहा है, तो आज इसका तो नहीं था, इसकी फ्रेंड्स का था, लेकिन स्कूल वाले हेल्प के लिए लेके जा रहे थे तो इसको वहाँ भी जाना था। और एक क्या होता है कि जो अनुशासन बच्चे होते हैं ना, जैसे मेरी अर्पिता है, वो उसकी हर चीज़ अपनी जगह पे रखना और मतलब अच्छे से रहना, कपड़ों को प्रेस करके अच्छे से मतलब रहती है। तो वो ऐसे मतलब नहीं कर सकती। जैसे मैंने उसको बोला था कि आज तू ऐसे ही चली जा, विदाउट चली जा, लेकिन उसने मेरी नहीं मानी, बस रोने लगी, रो ही रही थी। मैंने स्कूल में फ़ोन किया, मैंने टीचर्स को पूछा कि भाई आज ड्रेस वाला आएगा क्या। क्या ना कि इनकी ड्रेस स्कूल में ही मिलती है, तो मैंने पूछा तो इसकी हेड मैडम बोली कि आज तो नहीं आएगा, एक काम करो आप ऐसे ही पहना के भेज दो, जैसे झज्जर जा रही है तो मैं किसी बच्ची से चेंज करा दूंगी इसकी शर्ट। लेकिन अर्पिता है कि मान ही नहीं रही थी। मैंने इसको काफ़ी ऑप्शन दिए कि दूसरी पहन जा या फिर मतलब मैडम चेंज करा देगी, लेकिन इसने कोई भी बात मेरी नहीं मानी। लास्ट में फिर मैं लेके उसको बाथरूम में गई और मैंने खूब रगड़ा, जितना मुझसे रगड़ा गया उतना मैंने उसको रगड़ा। और मतलब क्या हुआ, जैसे ब्लू ब्लू होकर रखी थी ना वो तो फीकी पड़ गई, लेकिन जो हल्के हल्के धब्बे थे ना वो रह गए। तो उसको सुबह सुबह धोने के बाद फिर उसको ड्रायर में सुखाया, और सुखाने के बाद फिर उसको जमकर प्रेस की, तब जाके मतलब वो पहनने लायक हुई। तो मतलब इतना झंझट आज सुबह सुबह हो गया। खाना भी बड़ी जल्दी जल्दी में बनाया। इसकी पूरा मतलब मेरा पूरा फोकस इसकी शर्ट पे था, क्योंकि रोने लग गई थी तो मेरा भी दिमाग ख़राब हो गया था। और हर्ष का कहना है कि मेरी तो पैंट में पेन था ही नहीं। उसका ये वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि उसकी पैंट में पेन था। आप लोगों को ये सब मैं इसलिए बता रही हूँ कि क्या पता कभी ये लापरवाही आप लोगों से भी हो जाए, तो मतलब बच्चों की जेब भी हमें चेक करनी चाहिए। आज के बाद मैं हमेशा बच्चों की जेब चेक करने वाली हूँ। होता है ना कि गलती एक बार होती है, अगर बार बार दोहराते हैं तो फिर वो अच्छे इंसान की लक्षण नहीं है। तो अब हमेशा आगे से मैं बच्चों की जेब भी चेक किया करूँगी। तो जैसे सुबह नाश्ता बन गया था, नाश्ते में आज बनाई थी आलू की सब्ज़ी और रोटी, और बनाया था बूंदी का रायता। तो वो मतलब बच्चे खा के चले गए थे। और उसके बाद मैंने आपके सामने किया है झाड़ू और पोछा, नीचे भी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया है। और उसके बाद मैं नहा ली थी। नहाने के बाद मैंने नहाने से पहले ही लगा दी थी मशीन तो। और जो ये मेरी एक साड़ी है इसको मैंने धोया है हाथ से, क्योंकि जैसे नया कपड़ा रहता है ना तब मैं हाथ से ही धोती हूँ। मतलब अभी इसको दूसरी बार ही पहना है शायद मैंने, तो कुछ दिन तक मैं इसको हाथ से ही धोऊंगी और बाद में फिर वही मशीन में डालना मैं इसको शुरू कर दूँगी। और जैसे बेडशीट चेंज की थी तो उसको भी मैंने धो दिया था। तो कपड़े भी धुल गए हैं। और अर्पिता आ गई थी आज, जैसे मैं बोली कि वो झज्जर गई थी तो वो जल्दी आ गई थी।
और वो जल्दी आ गई थी तो उसका खाना मैंने बना दिया था। जैसे जैसे सुबह की सब्ज़ी थी ना आलू की, उसी के साथ मैंने उसके लिए रोटियां बनाई थी। मैंने आज दोपहर में सब्ज़ी नहीं बनाई थी और उसने खा ली थी, लेकिन मैंने सुबह ही खाया था हल्का फुल्का, दोपहर में मैंने कुछ खाया नहीं है। उसके बाद ये जो कपड़ों की मैं तय कर रही हूँ, ये कपड़े हैं कल के। कल मैं कपड़ों की तय कर नहीं पाई थी क्योंकि मुझे टाइम लगा नहीं था, तो मैंने ऐसे ही उठा के और इनको रख दिया था। तो उन्हीं कपड़ों की तय मैं सोचा कि अभी टाइम है मेरे पास तो मैं कर लेती हूँ। और कपड़ों की तय आपको पता है मैं ऐसे ही करती हूँ, कुछ अलग ही डिज़ाइन से। और आज तो मैं कुछ ज़्यादा ही आराम से हाथ चला रही हूँ, आराम से बैठी बैठी मैंने सोचा कि यहाँ पे नीचे बैठ जाती हूँ और आराम से कर लेती हूँ। और अर्पिता आने के बाद खाना खा के कोशिश कर रही थी सोने की, बोल रही थी कि हल्का हल्का सर में दर्द हो रहा है। ऐसे कि बच्चे बाहर जाते हैं ना तो बच्चों को आदत नहीं है, और आजकल के बच्चे तो होते भी बहुत नाजुक ही हैं। हमारी मम्मी जैसे हम नहीं हैं और हमारे जैसे हमारे बच्चे नहीं हैं। जितनी फुर्ती हमारी मम्मी में थी उतनी हम में नहीं है, और जितनी हम में है उतनी हमारे बच्चों में नहीं है। तो फुर्ती तो ख़त्म होती ही जा रही है। तो कपड़ों की तह मैं कर रही थी। और ये क्या है ना कि ये जो टाइटल मैंने दिया है कि जैसे हाउसवाइफ ये सोचती हैं कि हम घर से बाहर नहीं जाते तो हम क्या ही व्लॉग बनाएं। और इस बारे में काफ़ी हाउसवाइफ से मेरी बात भी हुई है, जो जैसे मेरी जान पहचान में है, मेरी फ्रेंड्स भी हैं। तो वो बोलती हैं कि हम भी चाहते हैं कि हम व्लॉग बनाएं, लेकिन घर में रहकर क्या व्लॉग बनाना, क्या है घर में। तो मैं तो ये कहूँगी कि घर में क्या नहीं है, जो कुछ भी है सब कुछ घर में है। हाँ, इंसान अपनी जमा पूंजी ज़िंदगी भर की घर में लगा देता है, हर चीज़ घर में होती है। बाहर क्या है, बाहर हम एक दिन चले जाते हैं, 2 दिन चले जाते हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ खिचड़ी। जैसे मैंने बताया था अर्पिता ने खाना खा लिया था और हर्ष आया था बाद में, तो वो भी बोल रहा था आज उसकी भी वो तबीयत थोड़ी डाउन लग रही थी। तो बोल रहा था कि मम्मी खिचड़ी बना दो, मेरा हल्का हल्का पेट में ना दर्द हो रहा है। तो फिर मैं उसके लिए चढ़ाने आ गई थी खिचड़ी। उसकी मूंग दाल और चावल की खिचड़ी मैं बना रही हूँ। चावलों को और दाल को मैंने धो लिया है, मैंने अच्छे से धो लिया था 2-3 बार। और उसके बाद मैं घी में लहसुन का छोंक लगा के इस खिचड़ी को बनाने वाली हूँ। तो बात ये थी कि घर में क्या नहीं है, घर में सब कुछ है। हम बाहर जाते हैं, हम 1 दिन व्लॉग बना लेंगे, 2 दिन व्लॉग बना लेंगे, तो लौट के हमें आना है घर में ही। तो ये सोच कर कि घर घर में हम व्लॉग कैसे बनाएंगे और हम ना बनाएं। अगर चाहते हो तो, जो चाहता नहीं है उसकी बात अलग है, लेकिन सॉरी, जो ये चाहता है कि हम व्लॉग बनाएं और ये सोचकर गृहिणी या हाउसवाइफ नहीं बनाती है कि घर में रहकर हम व्लॉग नहीं बना पाते। तो ये है, अगर शुरुआत करेंगे ना तो धीरे धीरे सब कुछ एडजस्ट हो जाता है। इतनी कितनी ही हाउसवाइफ हैं और गांव की हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, मैंने देखा है यूट्यूब पर, जिनके लाखों में सब्सक्राइबर हैं और जिनकी हर वीडियो 20K से ऊपर जाती है, हर वीडियो। और वो गांव की औरतें हैं, बिल्कुल नॉर्मल औरतें हैं। ऐसा नहीं है कि भाई उनका रहन सहन बहुत ही अच्छा है, अच्छे घर से हैं, नॉर्मल हमारे जैसे हैं, घर में भैंस वगैरह रखने वाले, चूल्हे पे खाना बनाने वाले, और उनके सब्सक्राइबर मिलियन में हैं। तो वो भी घर में ही है, हमेशा घर का ही बनाती हैं। और जो वीडियो हम बनाते हैं, जो व्लॉग हम बनाते हैं, वो जॉब करने वाली औरतें नहीं देखती हैं। उनको कहाँ टाइम है, वो जॉब भी करें और घर का काम भी संभालें और हमारे वीडियो भी देखें, उन्हें टाइम इतना नहीं होता है। तो जैसे हम वीडियो बनाते हैं गृहिणी, तो ये सभी वीडियो गृहिणी ही देखती हैं। तो उनको हमारी वीडियो क्यों पसंद नहीं आएंगी। हम भी घर का काम करते हैं, वो भी घर का काम करती है, हमारी और उनकी जीवन शैली सेम है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम घर की वीडियो बनाएंगे तो हाउसवाइफ पसंद नहीं करेंगी, हाउसवाइफ पसंद करेंगी। हम बनाना तो स्टार्ट करें, हमारे घर में सब कुछ है। हम अगर पूरा दिन हम काम में लगे रहते हैं, हमारा काम ख़त्म होता नहीं है। 1000 तरीके के काम हम घर में करते हैं, तो उसे ही हम अच्छे से दर्शाएं और अच्छे से प्रस्तुत करें, तो सभी पसंद करेंगे। तो ये सोचकर हार ना माने कि घर में कुछ नहीं है तो हम क्या करें। यहाँ पे खिचड़ी मैंने छोंक दी थी, और जैसे कि कुकर ठंडा हो जाता है ना, तब मैं कुकर को खोलती हूँ, वरना ना अच्छे से बनती नहीं। चाहे 2 सीटी लगा लो, चाहे 3 सीटी लगा लो। उसके बीच में मैं आ गई हूँ। मुझे जैसे ब्लाउज सीला था ना उस दिन, तो उसमें मुझे हुकाई करनी थी। तो मैंने सोचा जब तक कुकर ठंडा होता है तब तक जितना होता है उतना मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर कुकर खोलूँगी। और मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी बहुत खिचड़ी खा लूँगी हर्ष के साथ में, क्योंकि मैंने सुबह ही नाश्ता किया था, उसके बाद मैंने नाश्ता किया नहीं था।
तो बात यही है, अगर किसी भी काम को हम शुरू करते हैं तो हमें सब्र रखना चाहिए। और यूट्यूब पे अगर हमें आना है तो सब्र के साथ ही आना है। ये नहीं सोचना है कि आके एक बार आए 2 वीडियो डाली या 3 वीडियो डाली या फिर मतलब हार मान गए या फिर ये सोचे कि अभी तक तो हम फेमस हो जाने थे, हमारी वीडियो वायरल हो जानी थी। तो ऐसा कुछ नहीं है। यूट्यूब पे आके हमें सब्र करना होगा और घर से रहकर हम वीडियो बना सकते हैं। ऐसे मैंने जैसे बताया कि काफ़ी औरतें हैं, हज़ारों में लाखों में औरतें हैं जो घर से रहकर वीडियो बना रही हैं, वही अपने डेली रूटीन की, और वो कामयाब है यूट्यूब पे। तो यहाँ पे हर्ष बैठा है, आ गया था, वो वेट कर रहा है मतलब खिचड़ी कब डलेगी। तो मैं ये सोच रही थी कि अभी थोड़ी देर और रुक जाओ, वो अपनी बातें कर रहा है। और यहाँ पे जैसे हुक्स थे ना, उन हुक्स के साथ खेल रहा है। ये भी मतलब ये मेरे घर में एक छोटा बच्चा है जो मतलब जैसे जो होता है ना कि छोटा बच्चा ऐसा लगता है कि कभी बड़ा हुआ ही नहीं है, ये हमेशा से छोटा ही है। तो इसकी हरकतें भी मतलब बिल्कुल ऐसी है छोटे बच्चों वाली। छोटा बच्चा ही है, खैर बड़ा तो हुआ नहीं है। और अभी मैं आ गई हूँ, कुकर ठंडा हो गया था तो खिचड़ी चेक कर लेते हैं एक बार बनी है नहीं बनी है। खिचड़ी अच्छे से बन गई थी। और जैसे मैंने बताया कि मैं भी हर्ष के साथ में खिचड़ी खाने वाली हूँ, तो मैंने मेरी और हर्ष की दोनों की, जैसे कि अर्पिता सो रही है तो वैसे भी उसने खाना खा रखा है, वो खाना खा के ही सोई थी। और बाद में अगर खाएगी तो वो खा लेगी। ऐसा होता है ना, बच्चे तो मतलब 3-4 बार खा सकते हैं बच्चे तो खाना, तो वो ये अगर वो बाद में खाना चाहेगी तो खा लेगी। यहाँ पे मैंने खिचड़ी में डाल लिया है थोड़ा थोड़ा घी, और मैं लूँगी अचार। हर्ष अचार लेता नहीं है, खिचड़ी के साथ में अचार अच्छा लगता है और घी में मतलब घी भी अच्छा लगता है खिचड़ी में। आज मतलब नहाने से पहले जो नीचे का जो रूम था ना, जैसे नीचे 2 रूम है और एक खाली पड़ा हुआ है, और एक मैं बताती हूँ हमेशा कि मैंने एक्स्ट्रा सामान उसमें रख रखा है। और जैसे सुबह जब मैं झाड़ू लगा रही थी तो पंखा भी मैं लेके गई थी, तो उसको भी मैंने नीचे उसी रूम में रख दिया है। तो मतलब स्टोर रूम लगा लो उसको। जो भी जैसे एक्स्ट्रा सामान होता है ना, जो ऐसा है कभी गर्मियों में चाहता है कभी सर्दियों में चाहता है, तो वो सामान हम सभी मतलब नीचे उस रूम में रखते हैं। तो आज मैंने उस रूम की सफाई कर दी थी। जैसे वो है कि उसमें बहुत ज़्यादा मतलब सामान होके रखा था, और ये होता है ना कि कोई भी सामान रखना होता है तो ऐसे उठा के उसमें रख देते हैं। तो आज उसकी सफाई कर दी थी, और उसमें काफ़ी मतलब क्या बोलते हैं उसको, प्लास्टिक वगैरह और बहुत मतलब एक्स्ट्रा सामान निकला था। चप्पल जूते, ऐसे हो जाता है कि ये सोचते हैं कि अभी चल जाएंगे लेकिन चलते हैं नहीं, कोई पहनता है नहीं, और हम रखते हैं उनको। तो वो रूम मैंने पूरा साफ़ कर दिया था। उसको मैं मतलब कल दिखाऊंगी, कल के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। और जैसे कि मतलब काफ़ी बोतलें वगैरह थी, वो भी मैंने निकाल दी थी, और उसको मैंने कबाड़ी को दे भी दिया था। कबाड़ी है ना कि डेली आता है। अभी यही है कि धीरे धीरे करके सभी सफाई शुरू करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, एक साथ से पूरा नहीं फैलाऊँगी, और एक साथ मुझसे होगा भी नहीं। और बच्चों का तो यही, बच्चे तो स्कूल जा ही रहे हैं डेली, बच्चों को तो टाइम लग नहीं रहा है। जो सबसे बड़ा काम होगा वो संडे वाले दिन करूँगी, जैसे कि किचन की सफाई। किचन में टाइम लगता है, और तो कहीं पर भी इतना टाइम लगने वाला है नहीं, क्योंकि ऊपर भी इतना टाइम लगने वाला नहीं। साफ़ सफाई डेली होती है, ज़्यादा गंदगी मतलब कहीं पर भी है नहीं। किचन में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि टाइल्स वगैरह हैं उनको धोने में, और कहीं पर भी इतना टाइम लगने वाला है नहीं। और यहाँ पे मैंने फाल पर पहले की थी परेश, पहले बीच में मैंने इसको धो दिया था, क्योंकि धोकर ही फाल को लगाते हैं, वरना क्या होता है ना कि सिकुड़ जाती है फाल। तो मैंने धो के उसको पहले ही सुखा दिया था। और अभी मैंने कर लिया प्रेस करके लगाने में आसानी रहती है, झोल वगैरह नहीं आता है, तो इसलिए मैंने प्रेस कर ली थी। और यहाँ पे मैंने सोचा पहले जो मशीन से लगती है ना नीचे वाली फाल, तो मतलब मशीन से ही लगती है, मशीन से ही मैं लगाती हूँ हमेशा से। तो मैंने सोचा इसको लगा लेती हूँ पहले, फिर बाकी का बाद में देख लूँगी। और यहाँ पे अर्पिता भी सो के उठ गई थी, और वो मतलब थोड़ा सा ऐसी टाइम पास के लिए कर रही है। जैसे इसका कल कंपटीशन है ना मटकी का, इसको मतलब मटकी डेकोरेटेड करनी है, तो वहाँ पे झज्जर जाना है इसको, तो वहीं पे जाएगी। तो इसको थोड़ा मन में आया कि यहाँ पे भी कुछ थोड़ा बहुत करके देखूं। और बाद में इसको इसने बीच में ही रख दिया था, मेरे हिसाब से पूरा किया भी नहीं था। यही होता है, इसको मतलब शुरू करने का होता है और फिर बीच में उसको छोड़ देती है। अगर थक जाती है फिर इसके हिसाब से काम नहीं होता है, तो फिर पूरा काम ये नहीं करती है। तो मतलब ऊपर ऊपर से इसने मतलब सजा दिया था मटकी को, अच्छी लग रही थी। और यहाँ पे मेरी मशीन से जो फाल थी वो कंप्लीट हो चुकी थी, और मशीन को मैंने रख दिया है उठा के। अभी मतलब धीरे धीरे ना मौसम में भी बदलाव आ रहा है, और दिन भी शायद मुझको ऐसे लग रहा है कि थोड़े थोड़े छोटे होने लग गए हैं। टाइम कम ही मिल रहा है, पहले ही टाइम नहीं मिलता था।
पहले ही 24-24 घंटे कम पड़ रहे थे और अब भी ऐसा ही लगता है कि मतलब और छोटे दिन हो रहे हैं। और सुबह जब उठते हैं ना तो हल्की हल्की सी ठंड महसूस होती है। तो अभी गीज़र भी स्टार्ट करना है, जैसे बच्चे सुबह जल्दी नहाते हैं तो गीज़र की ज़रूरत पड़ने वाली है। सिलेंडर के लिए बोल रखा है भराने के लिए, अभी भर के आया नहीं है। 2 सिलेंडर हमें एक साथ भराने पड़ेंगे, एक मतलब किचन के लिए और एक गीज़र के लिए। यहाँ पे हर्ष कर रहा था मस्ती अर्पिता के साथ में। वो क्या होता है, वो एक नई रील चली है ना, टेंगे टेंगे करके क्या बोलते हैं पता नहीं, ऐसे ही वो बोल रहा था वहाँ पे सीढ़ियों में खड़ा होके। और अर्पिता ने पहले लगा दिया था ये जो थोड़ी बहुत घास वगैरह बो रखी है उनमें पानी। और मैं उसको बोल रही थी अभी बनाने के लिए चाय बना ला। और मैं नीचे की फाल है ना, वो नीचे की फाल मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट ही करती हूँ। इसका ब्लाउज़ तो कंप्लीट हो ही गया है, जैसे उसमें हुक वगैरह सब कुछ मैंने लगा दिए थे और अभी मतलब फाल ही इसकी बची है। तो सबसे पहले इसी साड़ी की ज़रूरत पड़ेगी करवा चौथ पर, तो मैंने सोचा आज इसको पूरा काम ख़त्म कर देती हूँ, कंप्लीट करके इसको रख दूँगी। तो उसी में मैं लगी हुई हूँ। और अर्पिता बना के लेके आ गई थी चाय। मौसम भी अच्छा रखा है, बाहर बैठने में मतलब अच्छा लगता है। अब तो इतनी गर्मी भी नहीं है और बाहर भी मतलब छाया सी रहती है, ज़्यादा धूप रहती नहीं है। तो वो ये अर्पिता जैसे ये होता है ना कि फाल के साथ में जो थोड़ा बहुत धागा आता है, हर फाल के साथ आता है धागा तो मैचिंग का। तो ये बोल रही थी कि मम्मी इसे यूज़ क्यों नहीं करते हो, इसमें लग जाती है क्या एक साड़ी में फाल। तो मैं ये बोल रही थी कि लग तो जाती है लेकिन इसको निकालने में ना टाइम लगता है। काफ़ी बार तो ये आसानी से निकल जाता है और काफ़ी बार आसानी से नहीं निकलता है। मतलब क्या होता है, इलझ जाता है ये। वो अपनी भाषा है ना, कभी कभी जैसे गांव की भाषा है ना, वो डेली रोज़मर्रा की वो निकलती है मुंह में से। तो वो ये मतलब ये तो अर्पिता बोल रही थी कि मैं करके देखती हूँ, धीरे धीरे करके मैं निकाल दूँगी, इसको इकट्ठा कर लेती हूँ, लपेट लेती हूँ। तो उसने कर भी लिया था, वो मतलब अच्छे से कर चुकी थी उसको। और यहाँ पे फाल मेरी हो गई थी कंप्लीट और मतलब इस साड़ी का काम मेरा ख़त्म हो गया है। अब इसमें मुझे कुछ नहीं करना है, ब्लाउज़ भी रेडी हो गया है, ब्लाउज़ में तुरपाई वगैरह सब कुछ हो गई थी और साड़ी भी अभी रेडी है। अभी आगे जाके दूसरी वाली साड़ी है जो, उसकी खास ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन फिर भी सोचूंगी थोड़ा थोड़ा करके डेली में उसे भी मतलब कंप्लीट कर दूँ। इसके बाद मतलब मुझे निकालना था घी। क्या है कि मतलब एक हफ्ते की, हाँ कम से कम एक हफ्ते की दही है जो इकट्ठी हो रखी है और उसमें दही में मलाई भी है। मलाई तो क्या, मेरा हर्ष तो दूध भी पीना पसंद नहीं करता है, बहुत मतलब लड़ झगड़ के उसको दूध पिलाया जाता है। और दही है कि दही इकट्ठी हो जाती है तो दही को मैं कभी कभी बिलो लेती हूँ, उससे घी निकाल लेती हूँ। हर्ष को पसंद है लोनी घी तो मैं उसके लिए निकाल देती हूँ। तो यही है, दूध नहीं पीते हैं तो दही बच जाती है, तो दही का करे क्या, दही इतनी खाई भी नहीं जाती है, तो मैं उसका घी निकाल देती हूँ। आज ना जब मैं वॉइस फिल कर रही थी तो हर्ष मेरे पास में बैठा हुआ था, तो वो बोला कि यहाँ पे मम्मी आपने ना एक बात को थोड़ा गलत बोल दिया। मैं बोली नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो बोला आप वहाँ पे जाके चेक करो। तो मैंने चेक किया, मैंने ना कुछ ज़्यादा कॉमेडी बात कर दी थी। जैसा होता है ना कि बात करते करते कुछ अलग वर्ड निकल जाता है, तो काफ़ी देर तक तो मैं और हर्ष हंसते ही रहे वहाँ पर, काफ़ी देर तक हमें हंसी आती रही। फिर मुझे ये भी लगा यार मतलब क्या हो जाता है, कभी कभी एक एक बात को 2 बार बोल देती हूँ और कभी कभी जैसे कुछ बोलना चाहते हैं और कुछ मुँह से निकल जाता है। तो शायद हर व्लॉग में मेरा ऐसा होता हो, अगर होता हो तो कृपया करके हंसे नहीं। मेरी हालत समझे, मैं बोलने लगती हूँ ना तो मैं भूल जाती हूँ कि मतलब क्या बात बोल दी है, क्या रिपीट कर दी है, ऐसे काफ़ी बार हो जाता है और मैं हर व्लॉग में ये बात आपको बोलती हूँ। तो इस पर मतलब इस बात को कृपया करके इग्नोर करें। बोलते बोलते ना कुछ वर्ड्स गलत भी निकल जाते हैं, तो वही है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार फिर से बोल देती हूँ। वैसे तो हर व्लॉग में मैं बोलती हूँ। और यहाँ पे घी निकल गया है और घी मतलब अच्छे से निकल गया, काफ़ी सारा निकल गया है। मतलब हर्ष अच्छे से खा सकता है, हर्ष ही खाएगा ज़्यादा, मतलब हम तो इतना खाने वाले हैं नहीं, तो उसी को पसंद है। और अभी क्या है, सर्दी आ रही है तो बाजरे की रोटी के साथ और भी अच्छा लगता है लोनी घी। वैसे तो मुझे भी पसंद है लेकिन बच्चों के सामने हम ऐसे सोचते हैं कि बच्चे खा लेंगे, इसलिए मतलब मैं तो मतलब जो नॉर्मल घी आता है उसी से रोटी वगैरह चुपड़ लेती हूँ। इसमें मैंने जैसे एक बार ठंडे पानी में डाल दिया था इसको, तो ये ना थोड़ा मतलब इकट्ठा हो गया था और ठंडे पानी में से मैंने इसको फिर से मतलब अलग से कटोरी में निकाल लिया।